जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना। दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है, उस धड़कन से आपका शुक्राना। मेरी परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज सदा अपने चरणों से, अपने शरणों से, अपनी सेवा से, अपने सिमरन से लगाए रखिएगा। सर मेरी पति अंकल के, मेरे बच्चों के, मेरे अंग संग रहिएगा। कोई गलती या भूल चूक हो जाए प्यारे गुरु जी, प्यारे संगत जी, सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरा जून मंथ का है और गुरु जी की कृपा हमेशा हर बार लगातार मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहती है। उसके लिए शुक्राना 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 कि ये सत्संग गुरु जी ने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है, उससे रिलेटेड है। गुरु जी का लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जुलाई में संगत जी, मैं बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रही थी और मेरी ही गलती की वजह से मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान हुई और मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई और मैं आईसीयू में थी और 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में भी थी मैं। और मेरी बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। उस टाइम पर सिर्फ मेरे मुंह से ही सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी निकल रहा था। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हॉस्पिटल गई थी। गुरु जी का मंत्र जाप हर समय मैं कर रही थी क्योंकि उस समय मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय था। और मेरे बच्चे उसी समय मेरे दोनों बच्चे घर पर 3 दिन तक ऐसी हालत में थे कि मतलब अब माँ घर पर नहीं रहेगी तो बच्चों की सिचुएशन तो मतलब छोटे बच्चे हैं तो ख़राब तो होगी ही होगी। और वो बहुत रो रहे थे मुझे लेकर के। पर गुरुजी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना। मैंने बहुत ही जल्दी अपनी जो भी मुझे तकलीफ़ थी उससे मैंने बहुत ही जल्दी गुरुजी महाराज ने मुझे स्पीड रिकवरी कराई है। और उसके अलावा और अचानक से सडनली इतना बड़ा मतलब हॉस्पिटल में पहुंची और सारा जितना भी था सब गुरु जी की देख रेख में हो रहा था। सारा सब कुछ मैनेज हो गया, चाहे फाइनेंशियल हो या कैसा भी हो, सब मैनेज मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर ने कराया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना। अभी मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, पर अभी भी मुझे पेट में तकलीफ़ है। डॉक्टर ने 2 बार एंडोस्कोपी हो चुकी है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं काफ़ी हद तक पहले से ठीक हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा मुझे स्टमक में कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है। और 22-23 दिन हो गया है या फिर 25 दिन हो सकता है मे बी। और मैं अभी हार्ड फूड पर नहीं हूँ, मैं अभी सॉफ्ट फूड पर ही हूँ, जैसे खिचड़ी और दलिया। तो बस गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करना चाहूँगी। और डॉक्टर ने बोला है अभी 2 ढाई महीने तक मुझे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, मतलब दवाइयाँ चलती रहेंगी और देखेंगे कि मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज आपके चरणों में मेरी ये अरदास है कि जैसे मुझे बचा कर मुझे ज़िंदगी ब्लेस करके आप मेरे बच्चों तक लेकर आए हैं, तो ये जो मेरे पेट में तकलीफ़ है जिसकी वजह से अभी मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ और बहुत दवाइयाँ खा रही हूँ जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ गुरु पिता परम पिता परमेश्वर मुझ पर अपनी कृपा करिए और थोड़ा बहुत जो ये तकलीफ़ बची हुई है मेरी, इसको भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दीजिए ताकि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो जाऊँ और अपने पूरे घर की पूरी ज़िम्मेदारी काफ़ी निष्ठा से अपने परिवार के प्रति उठा सकूँ। क्योंकि मेरी वजह से घर में काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हो रही हैं, मेरे बच्चों को हो रही हैं, मैं उन्हें स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझ पर मेहर करिए और मुझे हेल्थ ब्लेस करिए। और मेरा शरीर, मेरा जो भी पेट में तकलीफ मुझे लग रही है उसको प्लीज़ गुरुजी महाराज ठीक कर दीजिए, वो ठीक हो जाए। मैं दवाइयाँ ले रही हूँ प्रतिदिन और मुझे सद्बुद्धि ब्लेस करिए, मेरे परिवार को सद्बुद्धि ब्लेस करिए। जय गुरु जी। शुक्राना। मुझे नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। सदा अंग संग रहने का शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। और इसी के साथ साथ मैं इतनी ज़्यादा डल और इतनी ज़्यादा वीकनेस फील कर रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा, क्योंकि घर पे मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। गुरुजी जानते हैं संगत जी। और मतलब कोई भी नहीं है सपोर्ट के लिए। तो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो कितना कर पाएंगे। तो मैं ही हूँ जो घर का सब कुछ संभालती है। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझे बेहतर कर दीजिए, बेहतरीन कर दीजिए, पहले से अच्छा कर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज, मैं पहले की तरह स्वस्थ हो जाऊँ। और गुरुजी महाराज ने इतनी तकलीफ़ में भी, इतनी परेशानी में भी मुझे, गुरुजी महाराज का 7 जुलाई को बर्थडे था और मैं बहुत परेशान थी
और मैंने पूरा मन में था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल फूड मतलब ना के बराबर खिचड़ी दलिया ही ले रही हूँ, तो उससे आपको पता है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा, और मैं दवाइयाँ बहुत सारी ले रही हूँ, तो बहुत वीकनेस थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं सत्संग में गुरुजी के बर्थडे में नहीं जा पाऊँगी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि प्लीज़ गुरुजी महाराज, बहुत दिन हो गए मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, घर पर ही हूँ, बस दवाइयाँ और मैं बस यही चल रहा है। प्लीज़ गुरुजी महाराज अपने बर्थडे में आप मुझे बुला लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर गुरुजी के बर्थडे पर मैं बड़ी मंदिर गई थी। तो इस बार ये था कि एटलीस्ट कम से कम मैं इतनी परेशानी में हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी मेहर करी है, तो कम से कम मैं उनके बर्थडे में जा पाऊँ। और आप बिलीव नहीं मानेंगे संगत जी, मैं इतना मतलब मुझे स्टमक में अच्छा नहीं लग रहा था और मैं तकलीफ़ में थी, इसके बावजूद भी मेरा मन डगमगाने नहीं दिया मेरे परमपिता परमेश्वर ने। और मैंने अपना मन बिल्कुल पक्का कर लिया कि मुझे जाना है तो जाना है। क्यों? क्योंकि जब गुरुजी महाराज हैं, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है या ये सोचने की क्या ज़रूरत है कि हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, मुझे कहीं कोई तकलीफ़ ना हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो तो है ना, वो सब सँभाल लेंगे। तो मैंने भी सब कुछ उन पर छोड़ दिया कि तकलीफ़ तो मुझे हो रही है, पर मुझे नहीं पता, मुझे तो आपके पास आना है, आप सब देख लेना। और मैं तैयार हुई, अपने दोनों बच्चों को भी रेडी किया, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के मैं वहाँ पर गुरुजी के बर्थडे पे पहुँच गई। मुझे बहुत अच्छी जगह भी मिली बैठने के लिए, और थोड़ा-सा लेट हो गई थी। और संगत जी उस दिन पहली मतलब इस दिन काफ़ी दिनों बाद, 15-20 दिन बाद मैंने गुरुजी का प्रसाद चखा। और क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, सिर्फ़ दलिया खिचड़ी, तो उस दिन मैंने जैसा कि कहते हैं कि गुरुजी का प्रसाद, गुरुजी का जो भी वहाँ पर प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद ही है जो आपको ठीक करता है और उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना समोसा प्रसाद भी खाया, चावल प्रसाद भी पिया मैंने, और थोड़ा-सा लंगर प्रसाद भी मैंने चखा। और मैंने खूब मैं इतनी वीक घर पर फ़ील कर रही थी, इतनी वीक फ़ील कर रही थी कि उठने में, बैठने में, चलने में, हर चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही थी। पर जब मैं वहाँ पर पहुँची तो पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी मेरे अंदर आई कि मैंने खूब डांस किया, खूब ज़ोर-ज़ोर से क्लैपिंग करी, खूब चिल्लाया। जैसे हम बर्थडे पार्टीज़ में एन्जॉय करते हैं, तो वैसे ही मेरे गुरुजी का बर्थडे था। खूब एन्जॉय किया रज पर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बीमार हूँ। वहाँ पर जितनी टाइम भी मैं थी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। अचानक से इतनी एनर्जी, इतना मतलब मुझे महसूस हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज अपने दर पे बुलाने का शुक्राना, अपना प्रसाद चखाने का शुक्राना, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी मुझे नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बच्चों के अनसंग रहने का शुक्राना, जय गुरु जी, मेरे पति अंकल के अनसंग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। फिर वहाँ से आते टाइम मुझे गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा बड़ा सा स्वरूप भी मिला, रिटर्न गिफ्ट में गुरु जी महाराज ने मुझे दिया। और वो मुझे आज उस दिन सेम डे पर मुझे मैसेज भी आया था मॉर्निंग में कि तू परेशान ना होई, मैं तेरे पास आऊँगा। तो उस समय तो मैंने देखा था, तो मुझे तो ये था कि गुरुजी कैसे आप मेरे पास आओगे, मेरी तो इतनी बुरी हालत हो रही है, मैं तो ऐसी हालत में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर जब शाम को मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, तब मैं समझ गई कि थैंक यू गुरुजी महाराज, आप मेरे पास आए, मुझे हेल्पलेस करी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वहाँ पर सबको वो स्वरूप नहीं मिल रहा था, बहुत ही कुछ लोग थे जिन्हें वो स्वरूप मिल रहा था, और मुझे वो स्वरूप मिला, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रिटर्न गिफ्ट गुरु जी का मैसेज भी आया था कि तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा मैं। रिटर्न गिफ्ट में मुझे वो मिला शुक्राना और प्रसाद। तो इतना स्वाद था, इतना स्वाद था कि मैंने बहुत पेट तो नहीं खाया, पर मैंने प्रसाद चखा ज़रूर, पूरा प्रसाद मैंने चखा, लेकिन मैंने बहुत पेट नहीं खाया। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। मेरे बच्चे, दोनों बच्चे आपका सत्संग और आपका मतलब कि आना, आपके पास आना बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, हर बात का ख्याल रखने का शुक्राना गुरुजी महाराज। और मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। और जो भी निगेटिविटी है मेरे घर में, और या जो लोग मेरे घर पर निगेटिविटी का वो कर रहे हैं, प्लीज़ गुरुजी महाराज, मैंने अपनी पूरा जीवन, अपने बच्चे, अपने पति अंकल, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। जो करना है आपने करना है, जैसे करना है आपने करना है। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता।
जो भी करना है सब आपने करना है मेरे गुरुजी महाराज। इसी तरह मेरे बच्चों के, मेरे पति अंकल के, मेरे अंग संग रहिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुजी महाराज। सदा अपने चरणों से, अपने शरणों से, अपनी सेवा से, अपने सम्मान से लगाए रखिएगा। सदा अपनी रजा विच राजी रखना मेरे महादेव। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे एक ऐसी ही हालत में बर्थडे पार्टी भी अटेंड करवाई। बच्चों की बर्थडे पार्टी थी। मैं अपने बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। गुरुजी महाराज ने, उसने भी मुझे बहुत 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 हिम्मत दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों का ख्याल रखने का शुक्राना। मेरे पति अंकल के अंश में रहने का शुक्राना। मेरे पति अंकल के भी सारे डिसीजन मेरे मालिक सब आपने लेने हैं, आपने करने हैं। जो करोगे, जैसा करोगे, सब मंजूर है। अपनी रजा विच राजी रखना बाबा। मुझे बहुत हिम्मत दो, बहुत पेशेंस दो, बहुत सब्र दो। मैं सब्र करूँ, मेरे मन में शांति रहे, मेरे दिमाग शांत रहे। गुरुजी महाराज, मैं आपका ध्यान लगा पाऊँ, बस यही मेरी अरदास है आपसे। और मेरे पेट की जो तकलीफ है मेरे गुरुजी महाराज, वो प्लीज़ गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़ के आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी इस तकलीफ़ को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँ मेरे मालिक। मेरे बच्चों के लिए मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना। दिल की हर धड़कन जो आपको आपने बख्शी, उस धड़कन से आपका शुक्राना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग कहते समय मुझसे कोई भी गलतियाँ भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी महाराज प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्यारी संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ 11:43 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀਓ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹੀਓ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ द्वार तो 777 वाली कार दे गुरु पिता जी ने दिखा के ब्लैसिंग दी। ओदे लई अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पिता जी। ते उसे दिन ही मैनू 100 रुपीज़ के नोट च 777 दी ब्लैसिंग दिखी। ओदे लई भी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पिता जी। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੰਮਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੇਟੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਸੌਣ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁਲਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ 4:15 4:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਥੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਧਰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੰਮਾ ਗਲੀ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਤੇ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਨੂੰ 3 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ कि पुत्र मैं जानता हूँ जो तुझे दुख दे रहे हैं वो बहुत खुश हैं, पर तेरे परिवार की खुशियाँ लगातार छीन रहे हैं। तेरा सवाल रहता है कि उनको उनके किए की सज़ा कब मिलेगी। तो सुन, तेरे भी उनके भी जो कर्मों का हिसाब है वो पिछले जन्मों का ही है। जब तुम दोनों के कर्म पूरे होंगे तो तेरे जीवन में तेरी अच्छाई और उनकी बुराई का फल मिलना शुरू होगा। और याद रख, ये जो तेरे कर्म हैं वो सिर्फ 10% ही हैं। तेरे कर्म बहुत सख्त थे, तूने तो उनके साथ इसका 100 गुना किया था, इसलिए शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, दिल दी गहराइयां तो शुक्राना। एक गुरु पिता जी ने क्या मैनू कि मैसेज दिता कि अरदास हमेशा एक ही लगाया कर। गुरु जी मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है। आप जैसा चाहो मेरा जीवन आपको समर्पित है। आपके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे परम पिता हो, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आपने जो किया अच्छा किया, आप आगे जो करोगे वो भी अच्छा करोगे।
और ये बोलने लग जा, एक हफ्ते में चमत्कार तू खुद देखेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ अच्छे मैसेज आए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैसेज आया एक कि वह पछता रहे हैं, तेरे साथ न्याय होने वाला है, वो न्याय जिसमें तुम अपना सब कुछ लगा दिया, उन रिश्तों को बचाने में, उन लोगों का साथ देने में जिन्होंने तेरे कठिन समय में तुझे अकेला कर तेरा साथ छोड़ दिया। तो सुन, आज वही लोग तुझे याद करके अपनी करनी पर पछता रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने क्या खो दिया है अपना जीवन में। तू इंतजार कर, जल्दी ही वो समय आने वाला है जब तेरा सामना एक बार फिर उन लोगों से होगा, लेकिन इस बार सब कुछ बिल्कुल विपरीत होगा। जैसा उन्होंने किया, उनके कर्म उनके सामने ही मिलेगा। जय श्री राम, जय सीताराम। शुक्राना गुरु पिता जी, शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। गुरु पिता जी ने भी एक मैसेज दिता कि पुत्र, तेरे घर को किसी ने बुरी नज़र लगा रखी है, तेरे सारे बनते बनते कामों को बांध रखा है, इसलिए तेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसलिए तेरे घर में कलह है, कलेश और झगड़े रहते हैं, लेकिन तू घबरा मत, मैं तेरे सारे बंधन आज खोल दूंगा। तेरे घर में फिर से बरकत की बाढ़ आ जाएगी। ध्यान से रह, तेरे ढेरों दुश्मन हैं जो तुझे ऊंचाइयों से उठाकर जमीन पर पटकना चाहते हैं। एक और बात सुन, एक बुरी नज़र एक चट्टान को हिला सकती है, तो तू तो एक मामूली इंसान है। तेरे द्वारा किया हुआ मंत्र जाप इस जाल से मुक्त कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पिता जी। मंत्र जाप भी तुसी ही करवाना है, साडे च तां कुछ भी समर्थ नहीं है गुरु पिता जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, शुक्राना। ते संडे वाले दिन मेरा सत्संग शेयर होया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। अगर मेरे को शुकराना सत्संग बोलने च कोई भी गलती हो गई होए तो गुरु पिता जी प्लीज़ मैनू माफ़ कर देना, और प्यारी संगत जी तुसी भी मैनू माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक शुकराना मैनू याद हो रहा, कल गुरु पिता जी की कृपा नाल एक कुकर खराब बहुत टाइम तो होया पिया सी, जो कल गुरु पिता जी की कृपा नाल दवार तो सही होया। ਉਹਦੇ ਲਈ भी अनंतम शुकराना गुरु पिता जी, दिल दी गहराइयां तो शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुकराना गुरु जी।